डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। आपकी शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस में कोई भी प्रॉब्लम आती है डियर स्टूडेंट्स, आप फ्रिक्वेंटली मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँ और हमेशा आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करूँ, बिकॉज शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अच्छी सैलरी तो देता है बट उसके बिहाफ में आपसे हार्ड वर्क भी मांगता है। जब आप एक अच्छा हार्ड वर्क करते हैं तभी आप एक अच्छी सैलरी अचीव कर सकते हैं। देखिए, क्लैरिकल पोस्ट भी होती हैं और स्टेनो पोस्ट भी होती हैं, बट स्टेनो का जो सैलरी क्राइटेरिया है ना, वो क्लैरिकल से बहुत अच्छा होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। जब आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो उसी सीरीज में आपके वर्ड्स को थोड़ा और शॉर्ट करने के लिए आज हम वर्क कर रहे हैं प्रत्यय पे। प्रत्यय पार्ट 1 में ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ, जहां पर मैंने आपको बताया है कि प्रत्यय क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा एक आउटलुक आपको देते हुए मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। देखिए, प्रत्यय आपके होते हैं कोई भी शब्द में, किसी भी शब्द के अंत में जब कोई शब्द जोड़ने पर जो शब्द बनता है वो एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट करता है, तो उसको प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा बल, तो बल एक शब्द है, इसी में जब शाली जोड़ दिया तो बलशाली हो गया। बल मतलब पावर, ठीक है, और बलशाली मतलब पावरफुल, फुल ऑफ पावर। तो इसी तरह से हमारे वहां पर मेन वर्ड के साथ में हम शब्दों को ऐड करके उसको एक नया फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि साउंड वगैरह का बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होता है। आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये शब्द किस तरह से बन रहे हैं, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएं और याद कर पाएं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, ये 8th सीरीज से मैं शुरू कर रही हूँ। ऑलरेडी इसकी 7th सीरीज तक मैं आपको बता चुकी हूँ। नहीं देखा है तो प्लीज आप वीडियो जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो फाइंड आउट करने में कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो देखिए शाली जो वर्ड है, इसमें हम जैसे कारी बनाया था ना, वैसे ही शाली बनाएंगे। शा का व्रत, ला की व्यंजन रेखा और ई की द्विध्वनिक साउंड। ठीक है, तो शाली बनाया तो शब्द है हमारा बलशाली। तो कैसे लिखा, देखिए बा में ला, शा और ली, बलशाली। इसी से बना प्रभावशाली। तो देखिए प्रभावशाली, ये वा के लिए यहाँ पर वा का हमने ट्रिकी यूज पढ़ा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको ऐड कर दूंगी, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में ट्यूटोरियल वीडियोस में जाएंगे तो वहां पर ये सारे आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो मैंने वहां पर एक वीडियो बनाया है वा और या का ट्रिकी यूज, तो वहीं पर हमने ये रूल एक्सप्लेन किया है। आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हेल्पफुल है आपके वर्ड्स को शॉर्ट आउट करने में। ठीक है, वर्ड्स छोटे होंगे तभी तो जल्दी पढ़ पाएंगे। बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में भी टाइम लगता है और परेशानी भी होती है। तो हमेशा हमें ऐसे शब्द बनाने चाहिए जो हम जल्दी पढ़ पाए। तो देखिए शाली का हो गया। इसी तरह से हर और हारी। तो देखिए हर के लिए हा को थोड़ा बड़ा कर देंगे, हारी में ई की मात्रा द्विध्वनिक। ठीक है, अब जैसे हमें लिखना है संताप हर, तो संताप हर, और इसी से बन गया संताप हारी। ठीक है, इसी से शब्द बना आपका पापहारी। पा और पा की डबल व्यंजन आ जाएगी रेखा, और हारी, पापहारी। मनोहर, हर के लिए हा की व्यंजन रेखा है। अब हमने लिखना है मनोहर। तो देखिए माँ को काटने के लिए पहले ही यहां से एक डैश ले लिया, हर, ये पहले ही हमने कट लगा दिया। ठीक है, अनुहार, तो अनुहार, आहार, हल्का सा डैश बनाते हुए इसको निकालेंगे आ की मात्रा के लिए, और ये हार। इसी तरह से शब्द बना हमारा प्रतिहार। तो प्रतिहार कैसे लिखेंगे, देखिए प्रति का सिंबल बनाएंगे हम, दो तरह से लिख सकते हैं। प्रत्येक प्रति का शब्द चिन्ह है, उसके हिसाब से लिख सकते हैं प्रतिहार, या फिर आप ता की व्यंजन रेखा को पूरा बना के हार को ऊपर खींच दिया, प्रतिहार। ठीक है, शब्द है हमारा बिहार। बा बनाया हा और रा, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट शब्द है हमारा संगहार। तो संग, अंग की मात्रा आ रही है ना, उसके लिए डैश, लाइट डैश बीच में, संगहार। इसके बाद शब्द आता है हमारा वाला, वाला वाली वाले। तो क्या होगा, वा और ला,
इस तरह से। ठीक है, तो जैसे लिखना है हमें दूध वाला, तो दा और धा, और ये अंदर से घुमा के बनाएंगे वाला। इसी से लिखना है हमें घी वाला, अंदर से लेते हुए ऊपर को जाएंगे। ठीक है, हल्का सा अंदर को जाएगा फिर ऊपर को जाएगा। ये जो अंदर गया है ये वा के लिए गया है, और ला की व्यंजन रेखा ऊपर को चली गई है। इसी तरह से शब्द है हमारा तेल वाला, आम वाला। ठीक है, हीन के लिए हम क्या करेंगे, हा और ना की व्यंजन रेखा, तो ऊपर वाला बनाएंगे, ऊपर से जो नीचे आता है इस तरह से हीन। तो बनाना है बुद्धिहीन। बा का शॉर्ट फॉर्म द ही न। इसी तरह से शब्द बनेगा बलहीन, ज्ञानहीन, तो ज्ञान न हीन, या का इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से हमने लिखा धर्महीन। ठीक है, या आप इस तरह से लिखिए, या हम जो अभी तक डाउनवर्ड बना रहे हैं ना उसी के हिसाब से लिखेंगे, तो हमारा धर्म का सिंबल जो हमने सेट किया है ना इस तरह से ये चेंज हो जाएगा, फिर आपका ये बनेगा धर्महीन, ऐसे बनेगा। तो मैंने इसको चेंज नहीं किया क्योंकि धर्म मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो सिंबल आपको दिया गया है आप उसको वैसे ही बनाएं। आप अपने फिक्स वर्ड के हिसाब से भी सिंबल को बना सकते हैं। रीजन वही है कि हर कंडीशन में आप अपने बने हुए शब्द को पढ़ लिख और समझ पाएं। ठीक है, अब देखिए वान है ना, वा और ना, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। वान जब शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा, जैसे कि हमें लिखना है आपका गाड़ी वान, इक्के वान। ठीक है, तो ये शब्द बनाने के लिए वा और ना का यूज करेंगे हम। तो हमने यहाँ पर लिखा वा और ना, दोनों साइड से बन जाएगा ये। ठीक है, तो हमें जैसे लिखना है आपका गाड़ी वान, तो देखिए गाड़ी वान, कोच वान, इक्के वान, इस तरह से आप बनाएंगे। इसी तरह से जनक के लिए छोटा सा ना बनाएंगे हम ये, तो हमें लिखना है जैसे संतोष जनक, तो संतोष जनक। ऐसी है हमारा आशा जनक, तो आशा का शब्द चिन्ह है लाइन से ऊपर, जनक, छोटा सा ना ऐड यूज कर देंगे हम उसमें। इसके बाद हमारा शब्द आता है गायक। जैसे आपका शब्द है क ऐड हो रहा है। ठीक है, तो का के लिए क्या करेंगे, छोटा सा बन जाएगा। ये हम यहाँ पर जो लास्ट व्यंजन होगा ना उसको छोटा कर देंगे। तो जैसे हमने लिखा गा यक, या को छोटा कर दिया का के लिए। ऐसे ही हमने लिखा पा ठक, तो पा का शॉर्ट फॉर्म बनाया, ठा को छोटा कर दिया का के लिए। मारक, मा रख। ठीक है, इसी तरह से शब्द आता है वट, तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए जैसे शब्द है हमारा मिलावट या लिखावट, तो हमने लिखा देखिए लिखावट। ठीक है, बनावट, सजावट, ऐसे ही शब्द बन जाता है आपका मिलावट, तो मिलावट। याद आ गया आपको बताते बताते एक नया शब्द। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे, मिलावट। तो ये शब्द हमारे इस तरह से बनते जाएंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए कि एक बार शब्दों का बेसिक समझ लीजिए कि वो किन किन शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हैं तो आपके लिए शब्द बनाना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कुछ शब्द और हैं हमारे पास में, जैसे कि है हट, तो हा और टा जो शब्द यूज होगा, तो किस तरह से आप इसको बनाएंगे। हा का व्रत और टा, तो जैसे शब्द है फिसलाहट, फिसलाहट। चिक, चा को छोटा किया का के लिए, ना हट, चिकनाहट। ठीक है, अब जैसे लिखना होता है दुगुना तिगुना चौगुना, ये ऑलरेडी हम शब्द चिन्ह में भी पढ़ चुके हैं। ना की व्यंजन रेखा को बनाते हैं हम यहाँ पर, तो हमें लिखना है दुगुना तिगुना चौगुना। तो सिंपल है, हम वो वैल्यू लिखेंगे
उसके नीचे ना की व्यंजन रेखा को ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि ये शब्द हमारा पढ़ने में इजी हो जाएगा। अब इसी तरह से बनता है वा, तो वा के लिए वा का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, तो लिखना है 7वां, बिल्कुल पास में ही लिखेंगे, 9वां, ठीक है, 8वां, इस तरह से बनाएंगे। अब शब्द आता है पन, तो जैसे लड़कपन, मीठापन, कड़वापन, बहुत सारे शब्द बन जाते हैं हमारे, तो उन्हीं को बनाएंगे। जैसे पन के लिए पा और वा की पा की व्यंजन रेखा के साथ में ना का हुक लगता है, तो हमने लिखा लड़क पन, मीठा पन, ठीक है। ऐसे ही अगर शब्द होता हमारा कड़वा पन, तो देखिए कैसे लिखते हैं, कड़वा, ठीक है, पन। इस तरह से आप लिख सकते थे। ड़ा को बी से काटो या नहीं काटो, आप शब्द के हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही शब्द आता है हमारा मान, तो माँ और ना हमने लिखा बुद्धिमान, अपमान, ठीक है। त्वा, त्वा के लिए ता छोटा सा बनाएंगे, जैसे लिखना है दासत्व, तो देखिए दा की व्यंजन रेखा सा और त्वा, दासत्व। इसी तरह से शब्द है गुरुत्व, तो गा को हल्का सा नीचे लिया, रत्व। शब्द है लघुत्व, शब्द है महत्व, छोटे छोटे बनेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंबल आ रहा है आपका दाता, तो दा में ता। अब जैसे शब्द है आपका व्याख्यान दाता, तो इसको समझिए, ये वा का शॉर्ट फॉर्म बनाया ख्यान दाता, सुख दाता। मंद के लिए माँ की व्यंजन रेखा को छोटा मोटा कर देंगे, मतलब छोटा बनाएंगे और थोड़ा मोटा बनाएंगे, ठीक है, तो बन गया मंद। अब देखिए कैसे पढ़ेंगे हम इसको, अक्ल मंद, दौलत मंद, तो देखिए दौलत, इसको छोटा कर दिया ला को ता के लिए, मंद। फिर इस सीरीज में लास्ट जो शब्द हमारा आता है वो होता है बीन, तो बा में ना मोटा बनेगा, जैसे पा हल्की व्यंजन रेखा से बना था, ये थोड़ी मोटी व्यंजन रेखा से बनेगा, तो शब्द बनता है हमारा तमाशवीन। इसी तरह से बनता है खुर्दवीन, तो खा में रा, दा और वीन, खुर्दवीन। इस तरह से हमारे ये शब्द प्रत्यय का सेकंड पार्ट पूरा हुआ। कुछ और बचे हैं, उसके लिए वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जहां पर मैं आपको ये सारे प्रत्यय बताऊंगी, और इसके अलावा और कुछ प्रत्यय अगर आप मुझे देते हैं तो उनका भी सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। कोशिश करूंगी कि आपको वो और अच्छे से समझा पाऊं। तब तक के लिए इनको अच्छे से प्रैक्टिस में लीजिएगा, वर्किंग में लीजिएगा, और मैटर देख के इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और शॉर्ट हैंड में कॉन्फिडेंस का लेवल इंप्रूव होना बहुत जरूरी होता है आपकी एक्यूरेसी क्राइटेरिया को मैनेज करने के लिए। तो अभी के लिए इन सिंबल्स को अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस में लीजिए, और अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग, एंड हाँ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, जहां पर मैं आपको PDF प्रूफ्स अवेलेबल कराती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।